आज हम पढ़ेंगे सिविक्स क्लास 10th के पहले चैप्टर जिसका नाम है पावर शेयरिंग। इसमें पहला टॉपिक है एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। एथनिक वर्ड का मतलब क्या है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। एथनिक वर्ड का मतलब होता है कि अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, मतलब कि सोशली डिवाइडेड है एक पीपल जो कि जिनका शेयर्ड कल्चर, मतलब कि उनका जो ट्रेडिशन है, फेस्टिवल है, वो क्या होगा, सेम होगा। पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ फिजिकल टाइप और ऑफ कल्चर ऑफ बोथ। जैसे कि जो लोग पंजाब में रह रहे हैं वो लोग, वहाँ के कंपोजिशन क्या हो जाएगी, पंजाबी हो जाएगी। हरियाणा की एथनिक कंपोजिशन क्या हो जाएगी, हरियाणवी हो जाएगी। गुजरात की क्या हो जाएगी, गुजराती हो जाएगी। राजस्थान की क्या हो जाएगी, राजस्थानी हो जाएगी। जो वहाँ के लोकल है, जिनका कल्चर, फेस्टिवल, ये सारी चीज़ें सेम है, जिनकी थिंकिंग सेम है, लैंग्वेज सेम है, ये वहाँ के क्या हो जाएंगे, एथनिक पीपल हो जाएंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है, लास्ट लाइन लिखा है नीड नॉट ऑलवेज हैव सेम रिलीजन और नेशनलिटी। जरूरी नहीं है कि वो सेम नेशन या फिर रिलीजन को बिलोंग करते हैं। अब बेल्जियम की अगर हम बात करें तो बेल्जियम एक छोटा सा कंट्री है, कहाँ पर, यूरोप में, जिसका एरिया है हरियाणा से कम, जो कि इंडिया का स्टेट है। अब इसके बॉर्डर कहाँ कहाँ पर है, फ्रांस में, नीदरलैंड में, जर्मनी में, लग्जमबर्ग, इससे बॉर्डर उसके टच होते हैं, जिसके बेल्जियम के। इसका जो पॉपुलेशन है लगभग आधी है हरियाणा से, जो कि लगभग बेल्जियम का पॉपुलेशन कितना हुआ, 1 करोड़ के आसपास। ठीक है, एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। आउट ऑफ कंट्री टोटल पॉपुलेशन 59% जो है ये फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। फ्लेमिश रीजन कौन सा है, ये येलो वाला पार्ट। 40% जो, और 59% फ्लेमिश रीजन वाले डच बोलते हैं। 40% पीपल जो है वलोनिया में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। तो कंट्री डिवाइडेड तो नहीं है, लेकिन लैंग्वेज बेसिस में 2 पार्ट बने हुए हैं कंट्री के। जो लैंग्वेज बेसिस में पहला रीजन जो है फ्लेमिश रीजन है, जिसमें डच बोलने वाले 59% है, फ्रेंच बोलने वाले वलोनिया में रहते हैं जो कि 40% है। तो लैंग्वेज बेसिस में कंट्री का 2 डिवीजन है। ये वाला आपका है डच बोलने वाला और ये वाला है फ्रेंच बोलने वाला, और ये शेडेड पार्ट वाले हैं आपके जर्मन, जो कि 1% है। ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच बोलते हैं, 20% डच। मतलब ये जो हमारी कंट्री की कैपिटल है, ये कितनी है, इसमें कंपोजिशन क्या है, 80% फ्रेंच की है और 20% डच। तो इसका नोट्स हम कैसे बनाएंगे कि शॉर्ट नोट्स, बेल्जियम है, बेल्जियम के 2 स्टेट हैं, एक का नाम है फ्लेमिश, दूसरे का नाम है वलोनिया। फ्लेमिश में 59% डच स्पीकिंग है, वलोनिया में 40% फ्रेंच स्पीकिंग है। डच वाले कंट्री में मेजॉरिटी में है और वलोनिया में फ्रेंच वाले कंट्री में माइनॉरिटी में है। अब जो हमारा कैपिटल सिटी है, कैपिटल सिटी जो कि ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच बोलने वाले रहते हैं और 20% डच बोलने वाले रहते हैं। दिक्कत यहाँ पर क्या हुई बेल्जियम में कि माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग जो कम्युनिटी थी, ये क्या थी, रिच और पावरफुल। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि ये 40% ज़्यादा रिच और पावरफुल थी, मेजॉरिटी 59% से। इसकी वजह से क्या हुआ, डच स्पीकिंग वालों के बीच में रिजेंटमेंट हुआ। क्यों हुआ रिजेंटमेंट, क्योंकि फ्रेंच वालों को इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन पहले मिला और डच वालों को बाद में मिला। जबकि मेजॉरिटी अगर किसी कंट्री में होती है और उस कंट्री में डेमोक्रेसी है तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको मिलना चाहिए, मेजॉरिटी को मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा था कि माइनॉरिटी वालों को पहले एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेनिफिट मिल रहा था और इनको बाद में मिल रहा था। इसकी वजह से 1950 और 60 के बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन हुआ फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में। ये टेंशन बहुत ज़्यादा खतरनाक था या बहुत ज़्यादा लेवल में था, कहाँ पर, ब्रुसेल में। क्यों था, क्योंकि डच स्पीकिंग कम्युनिटी जो कंट्री में मेजॉरिटी है, वो माइनॉरिटी कहाँ पर हो गई, कैपिटल में। और किसी भी देश
का जो गवर्नमेंट होता है वो कहाँ बनता है, कैपिटल सिटी बनता है। तो ये हमारा बेल्जियम की स्टोरी है।